अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा स्वर्ण संयम आराधिका श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरणों में शत शत वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, आप श्रवण कर रहे हैं 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ जी का जीवन प्रसंग। तो मल्ली कुमारी जी की धर्म कथा को आप यहाँ तक सुन चुके हैं कि भिन्न भिन्न 5 जनपदों के राजाओं ने अपने अपने दूत राजा कुंभ के पास भेज दिए। उन सब ने मल्ली कुमारी जी को अपनी पत्नी के रूप में प्रदान करने की प्रार्थना की थी। आगे इस संबंध में कथा चलती है। पांचाल देश का राजा जित शत्रु था। पांचाल देश का राजा महापुरुषों ने फरमाया जित शत्रु था। उसकी राजधानी थी काम्पिल्यपुर। आज इसका कुछ अता पता नहीं है, नहीं मिलता। नगरों तथा गांवों के नाम तो समय पाकर बदल जाते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, समय का ही फेर होता है। समय के हेर फेर से नगर गांव बन जाती है, नगर गांव बन जाते हैं और गांव नगरों में बदल जाते हैं। काम्पिल्यपुर के नरेश जित शत्रु को मल्ली कुमारी जी का पता कैसे चला, यही इस कथा में आपको आज बताया जाएगा कि राजा कुंभ की राजधानी मिथिला नगरी में एक परिवारजिका रहती थी। एक गांव से दूसरे गांव में जो विचरणशील रहता है उसे परिवारजक कहा जाता है। उसका मुख्य रूप से 3 प्रकार का धर्म होता है, जैसे कि दान, स्नान तथा सोच धर्म। उनका विश्वास था कि तीर्थ यात्रा करने से पुण्य लगता है। तीर्थ यात्रा करने से पुण्य लगता है, व्यक्ति पापों से छूटता है। तीर्थों का पर्यटन करने से आत्मा की शुद्धि होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह देते हैं कि कुछ सुकृत तो हमसे नहीं बनता, चलो जीवन की संध्या में कम से कम तीर्थ यात्रा तो कर लेवें। दूसरा था उनका सोच धर्म, अर्थात स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा उनका विश्वास था परिवाजिका का। तीसरा धर्म उनका था दान, अनाथों, अतिथियों तथा साधु संतों को भोजन कराने से, अन्न जल देने से पुण्य लगता है। इस प्रकार का परिवाजकों का विशेष विश्वास था। उस परिवाजिका का नाम था चोखा। पुराने नाम बड़े सीधे साधे होते थे। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, वे बड़े साहित्यिक नाम होते थे। आधुनिक नाम तो सार्थक तथा मनोरम रहते हैं। आज के नामों में कुछ आकर्षण की पुट भी रहती है। लोग अपने बालकों एवं बालिकाओं के नाम बड़े मन भावने रखने का प्रयत्न करते हैं ताकि लोगों को अच्छे लगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि आजकल नाम तो बड़े सुंदर रखे जाते हैं, किंतु उसके अनुरूप व्यक्ति का काम सुंदर ना करे तो उस नाम को गुण संपन्न नाम नहीं कहा जाएगा। काम से ही नाम सुंदर है। तो चोखा परिवाजिका धर्म प्रचार का काम करती थी। चोखा परिवाजिका धर्म प्रचार का कार्य करती थी और चोखा परिवाजिका परिचारिका के रूप में भी थी। जो चोखा परिवाजिका की बात आपको सुनाई जा रही है, वे चोखा अपने सिद्धांतों का
प्रचार करने के लिए छोटे बड़े सभी घरों में जाती थी। यहाँ तक कि राजमहलों में भी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए वह पहुंच जाती थी। एक झोपड़ी से लेकर के राजमहल तक उसकी गति थी। एक बार वह मल्ली कुमारी जी के पास भी जा पहुंची महलों में राजा कुंभ के। वहां आसन बिछाने से पूर्व उसने जमीन पर जल का छिड़काव किया, फिर उस पर आसन बिछाकर वह बैठ गई। चोखा के आगमन पर मल्ली कुमारी जी ने स्वागत किया। भले श्रद्धा से ना सही, व्यवहार का पालन तो सभ्य समाज में आवश्यक ही होता है। इधर उधर की बातचीत करने के बाद वह अपने असली मुद्दे पर आ गई। चोखा बोली मल्ली कुमारी जी को। उसने कहा, यदि तुम सुनना चाहो तो मैं तुम्हें अपने धर्म का स्वरूप समझाऊं। ये चोखा कहती है। मल्ली कुमारी जी ने कहा, जो आप सुनाओगी वह मैं अवश्य सुनूंगी। आखिर उसने त्रिसूत्री धर्म का विवेचन मल्ली कुमारी जी को सुनाया। वे ही 3 सूत्र तीर्थयात्रा, शौच और दान। उसने मल्ली कुमारी जी को ये भी कहा कि मेरा धर्म सरल है। ये भी कहा, इसमें तप के द्वारा शरीर को सुखाना नहीं पड़ता, बस थोड़े से तप से ही व्यक्ति को स्वर्ग मिल जाता है। चोखा परिवाजिका मल्ली कुमारी जी को अपने पीछे लगाकर सारे राज परिवार को अपना अनुयायी बना लेना चाहती थी, क्योंकि राजा को अनुयायी बना लेने से उसकी प्रजा को अपने पीछे लगाना बहुत सरल था। इसलिए वह मल्ली कुमारी जी को अपने वश में करने के लिए वहां पहुंची थी। मल्ली कुमारी जी ने चोखा की बातों को ध्यान से सुना, किंतु उस पर उसकी बातों का विशेष असर नहीं हुआ। उसे चोखा के सिद्धांत बिल्कुल ही अटपटे प्रतीत हुए। मल्ली कुमारी जी ने चोखा परिवाजिका के सिद्धांतों का खंडन करते हुए कुछ विशेष तर्क प्रस्तुत किए। तो मल्ली कुमारी जी ने कहा, चोखा, रक्त रंजित वस्त्र रक्त में धोने से क्या साफ हो जाता है? चोखा ने कहा, नहीं, साफ नहीं होता। तो इसी तरह पापी व्यक्ति स्नान मात्र करने से कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ये मल्ली कुमारी जी ने कहा। तो कहते, मेरा धर्म रूप जलाशय है। मेरी आत्मा के लिए कलुषता से रहित लेशिया से युक्त ब्रह्मचार्य ही शांतिदायक तीर्थ है, ऐसा मल्ली कुमारी जी ने कहा। इन्हीं में स्नान करके मैं निर्मल तथा शांत होकर कर्म मेल को धोती हूँ। मल्ली कुमारी जी की बात सुनकर चोखा निरुत्तर हो गई। मल्ली कुमारी जी ने दूसरे तर्क से उसके तीर्थ यात्रा और दान धर्म का भी निरसरण कर दिया। मल्ली कुमारी जी ने कहा, चोखा, यदि कोई व्यक्ति अन्याय और अनीति के द्वारा करोड़ों रुपए कमाकर तीर्थ यात्रा करने चला जाए, तीर्थों पर खूब घूमे, फिर वहां जाकर के दान पुण्य भी करे, तो क्या बिना तप और प्रायश्चित के, बिना प्रायश्चित के उसका कृत पाप, किया हुआ पाप नष्ट हो जाएगा? क्योंकि पाप कर करके जितना वह कमाता है उसमें से दान तो बहुत थोड़ा ही देता है, और उसकी तीर्थ यात्रा भी दिखावे के लिए ही होती है। तो क्या दिखावे की तीर्थ यात्रा, स्वल्प और सकाम दान, ये जीवन के पाप पुंज नष्ट हो जाते हैं? चोखा के पास मल्ली जी के तर्कों का कोई उत्तर नहीं था। वह चुप होकर चित्र लिखित यानी कि चुपचाप खड़ी रही। इससे पहले चोखा अपने सिद्धांतों का कथन किया करती थी, प्रज्ञापना भी करती थी, प्ररूपणा भी होती थी और अपने सिद्धांतों का दूसरों को उपदेश भी देती थी। अब आप इन शब्दों का अर्थ जरा अलग अलग समझें, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों की प्रज्ञापना, प्ररूपणा, उपदेश। जैसे कि कोई कहता है कि हर व्यक्ति को कर्म का फल भोगना पड़ता है,
ये कथन का स्वरूप है। मैं तर्क भी यानी कि महापुरुष तर्क देते हुए कि दुनिया में देखा भी जाता है कि आत्मा तो एक है, परमात्मा भी एक है, किंतु प्राणियों का दुख सुख दुख एक नहीं, अलग अलग है। इस फल का कारण मनुष्य का कर्म है। जैसा कर्म होता है उसका वैसा ही फल जीव को मिल जाता है। ये प्रज्ञापना का स्वरूप है। ये सिद्धांत तो स्थिर हो गया है कि कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। तीसरे स्थान पर है प्ररूपणा। ये है कि दुख सुख कर्मों का ही फल है, इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। आगे जाकर कर्मवादी ऐसा कहता है कि प्रत्येक जीव को कर्मानुसार ही सुख दुख के रूप में फल मिलेगा, इसलिए हर व्यक्ति को शुभ ही कर्म करना चाहिए और अशुभ से बचना चाहिए। ये उपदेश है। चोखा जब कभी अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करती थी तो वह चारों प्रकार के करती थी, किंतु अब वह मल्ली कुमारी जी के तर्कों के आगे मौन हो गई। उसे अब अपने ही सिद्धांतों में अनास्था होने लगी। जब जीवन में अनास्था की स्थिति बनती है, आस्था नहीं रहती, तो मन में चार दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा और भेद। जरा इन चारों का स्वरूप भी समझ लेते हैं। महापुरुषों ने क्या बताया है। महापुरुष फरमाते हैं शंका, इसका अर्थ है मेरा पक्ष सच्चा नहीं लगता। यदि ये सत्य होता तो ये तर्क के सम्मुख परास्त ना होता, हारता नहीं। इसको कहते हैं शंका। अब आ जाती है आकांक्षा। मुझे अब दूसरे की सिद्धांत की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि वह सत्य एवं सुखद है और कल्याणकर है। इसको कहते हैं आकांक्षा। अब आती है विचिकित्सा। मेरी साधना का कोई फल नहीं। आज तक जो कुछ भी मैंने किया वे सारा व्यर्थ ही गया। आज तक मैं रेत में घी ही डालता रहा। आज तक जो कुछ किया है पता नहीं उसका फल परलोक में मिलेगा या नहीं। इस तरह वे अपनी, ये होती विचिकित्सा, इस तरह वे अपने सब कृत विश्वासों को तिलांजलि देने पर तत्पर हो गई। कौन? चोखा। ये भेद का स्वरूप है। चोखा का अपमान हुआ। उस समय कितने ही अन्य लोग वहां बैठे हुए थे जब मल्ली कुमारी जी ने ये तर्क दिए। वे सब चोखा का मजाक उड़ाने लगे। दास एवं दासियों के इस प्रकार के अभिष्ट व्यवहार को देख करके मल्ली कुमारी जी ने कहा कि घर आए व्यक्ति का इस प्रकार से अपमान करना उचित नहीं है। चोखा परिवाजी का है। ये हमें अपना मार्ग देना चाहती थी, किंतु हमें वह ठीक नहीं लगा। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं हमारी दृष्टि में वही अच्छा है, समचीन है, वही मार्ग मैं इसे देना चाहती थी जो मेरी नज़र में उत्तम है, सत्य एवं यथार्थ है। अच्छी चीज को ग्रहण करें और अपनी अच्छी चीज दूसरों को भी समझाएं, वह हमारा भौतिक कर्तव्य है, किंतु किसी का निरादर करने का हमारा अधिकार नहीं है। ऐसा मल्ली कुमारी जी समझा रही हैं। समझाने के बाद भी छोटा आदमी छोटा ही रहता है। इतना समझाने के बाद भी कुछ कर्मचारियों ने बाहर निकलकर चोखा को भला बुरा बोला और धक्के मारकर उसे महल के आंगन से बाहर निकाल दिया। चोखा इस तरह अपमानित हुई। उसके मन को इस अपमान का असीम दुख हुआ। मल्ली कुमारी जी ने जब चोखा को समझाया कि सोच, तीर्थ यात्रा तथा दान आत्म शुद्धि के मार्ग नहीं है, इसलिए वह इस मार्ग को छोड़कर मोक्ष का सच्चा मार्ग ग्रहण करे, किंतु वहां से मिलने वाले अपमान ने उसके मन में चिंतन के साथ द्वेष भी उत्पन्न कर दिया। वहां से चलकर वह अपने आश्रम में आई।
वहां आकर उसने सारी घटना अपने सभी अनुयायियों से कही। उन्होंने भी इस अपमान का बड़ा दुख हुआ, महसूस किया दुख। आखिर एक मत बनकर उन्होंने मिथिला नगरी को छोड़ दिया। अपने सारे धर्मोपकरण लेकर वे सब चोखा के नेतृत्व में जीतशत्रु राजा की राजधानी कांपल्यपुर में चले गए। वहां जाकर जैसे वह मल्ली कुमारी जी के राजमहल में गई थी, उसी प्रकार वह जीतशत्रु राजा के राजमहलों में भी जा पहुंची। जैसे नारद जी का प्रवेश अप्रतिबद्ध होता है, ऐसे ही उस परिवाजिका को भी कोई रोकता नहीं था। कई राजा भी उसके अनुयायी थे। जीतशत्रु को अपने सिद्धांतों का उपदेश देने के लिए चोखा उसके महल में भी चली गई। राजा जीतशत्रु ने भी उसका सम्मान किया। चोखा का एक परिवाजिका होने से जीतशत्रु ने भी उसके साथ सम्मान का व्यवहार किया। उसे बैठने के लिए आसन प्रदान किया। चोखा ने बैठने से पूर्व जल का छिड़काव किया, फिर वह अपने आसन बिछाकर बैठ गई। राजा भी उसके सामने भूमि पर ही बैठ गया। फिर उसने राजा को धर्मोपदेश दिया। राजा ने उसके उपदेश को श्रद्धापूर्वक सुना। मल्ली कुमारी जी की तरह उसने उसके सिद्धांतों पर कोई तर्क नहीं उठाया। राजा ने विरोध नहीं किया। चोखा जीतशत्रु के व्यवहार से प्रसन्न हुई। बातों ही बातों में राजा जीतशत्रु ने पूछ लिया कि चोखा, आप धर्म प्रचार के लिए बहुत स्थानों पर जाती हो। आपसे कोई गांव, नगर या प्रदेश छिपा नहीं है। आपने तो बहुत कुछ देखा है। क्या जैसा अंतेपुर यानी कि रानियों का वास, जैसा अंतेपुर जैसी रानी मेरी है, जैसी सुंदर रानियां मेरे अंतेपुर में है, ऐसा सौंदर्य क्या अन्यत्र कभी तुम्हारी इन आंखों ने देखा है? राजा जीतशत्रु के रानीवास में पूरी 1000 रानियां थी। रूप, यौवन, सौंदर्य तथा सुंदरता में वे एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर थीं, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। तो इस प्रकार से राजा ने चोखा से प्रश्न किया। तो अब चोखा आगे क्या कहेगी राजा जीतशत्रु को, ये भी सुनिए। कहते हैं कि उस क्षण चोखा ने राजा जीतशत्रु को इस प्रकार से प्रश्न जानने के बाद चोखा सोचने लगी, और सोचने के बाद वो सारी बातें जीतशत्रु को बता देती हैं, और किस प्रकार से वो मल्ली कुमारी जी के स्वरूप का व्याख्यान भी करती है। और व्याख्यान करने के बाद राजा फिर अपने दूत को राजा कुंभ के पास भेज देते हैं। अब ये वो बात हुई कि एक अनार 100 बीमार। राजा कुंभ के द्वारा दूतों का तिरस्कार हुआ। चोखा मल्ली कुमारी के कर्मचारियों के द्वारा अपमानित होकर गई थी, इसलिए जीतशत्रु के प्रश्न का उत्तर उसने द्वेष से प्रेरित होकर इस प्रकार दिया। उसने कहा, राजन, तू तो कूप मुंडुक बना हुआ है। जैसे कुएं का मेंढक सागर की विशालता को नहीं जानता, वह तो कुएं को ही बड़ा घर समझता है, क्योंकि उसने सागर को देखा भी नहीं। राजन, तेरी स्थिति तो उसी कूप मेंढक की तरह है। तेरे इस अंतेपुर की रानियों की सुंदरता मल्ली कुमारी के सौंदर्य के सामने कुछ भी नहीं है। 1000 रानियों का सौंदर्य एक और उस मल्ली कुमारी जी का सौंदर्य एक और है। एक और होता तो भी मल्ली कुमारी के सौंदर्य का पलड़ा भारी रहेगा। मैं अधिक क्या कहूँ राजन, इन समस्त रानियों का सौंदर्य मिलकर भी मल्ली कुमारी के पाँव के एक अंगूठे के सौंदर्य का भी मुकाबला नहीं कर सकती। इस तरह उसने मल्ली कुमारी जी की प्रशंसा करके जीतशत्रु राजा के मन में मल्ली कुमारी जी के रूप के प्रति आकर्षण उत्पन्न कर दिया। जीतशत्रु के मन में उदासी और लालसा का एक विचित्र संयोग हो गया। उसकी लालसा ने अपने दूत को उसी समय बुला लिया। राजा बोला, देवानुप्रिय, मिथिला में
जाकर राजा कुंभ से मेरे साथ उसकी पुत्री मल्ली कुमारी जी के पाणी ग्रहण यानी कि विवाह की बातचीत करो। इस प्रकार 6 राजाओं के दूत मिथिला की ओर चल पड़े। यहाँ तो एक अनार 100 बीमार वाली बात बन गई। वे 6 दूत मिथिला नगरी में उद्यानों में आकर ठहर गए और वे फिर एक साथ राजा कुंभ के पास पहुंचे। वस्तु एक और उसे चाहने वाले अनेक। ऐसी स्थिति में राजा कुंभ के पास एक ही विकल्प था कि उन 6 राजाओं के दूतों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाए। राजा कुंभ ने साहस करके उन 6 दूतों को वहां कहा, आपके स्वामी भी खूब हैं। दूतों से कहते हैं राजा कुंभ कि आपके स्वामी भी खूब है। पहले अपना मुंह तो देख लिया शीशे में। क्या हंसनी भी कभी कौवे को दी जाती है? हंसनी और काग का क्या संबंध है? हंसनी तो हंसों के पास ही शोभा देती है। अपने राजा से कह देना। इस तरह राजा कुंभ ने उन सब के प्रस्ताव को पांवों के अंगूठे से ठुकरा दिया। इस तरह उन 6 दूतों का अपमान करके उन्हें अपने दरबार के पिछले द्वार से बाहर निकाल दिया गया। इस तरह बुरी तरह अपमानित होकर वे अपने अपने राजाओं के पास पहुँचे। अपने दूतों के मुख से सारी बात सुनकर वे सभी राजा क्रोधाकुल हो उठे। इस विषय पर 6 राजा इकट्ठे हो गए। अपमान ने उन 6 को एक कर दिया। वैसे तो उनमें से प्रत्येक अपने लिए ही मल्ली कुमारी जी को चाहता था। इस विषय में तो वे सब अलग अलग ही थे। आखिर उन्होंने राजा कुंभ पर चढ़ाई करने का फैसला कर लिया 6 राजाओं ने। आगे कथा क्या मोड़ लेती है ये आप अगले प्रवचन में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति। बोलिए मल्लीनाथ भगवान की जय।